अब जो है सीधे सीधे जब वो लौट के आई, दीपेंद्र हुड्डा से मिली और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गई। ममता बनर्जी के इलाके में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, इस पे क्यों मौन है अखिलेश यादव? इस साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी है। तमाम सवाल हैं राजनीतिक गलियारे में, तो बात करेंगे सर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुल्तानपुर में एक इनकाउंटर होता है, मंगेश यादव उनके साथ पूरी की पूरी सपा खड़ी नजर आती है और सीधा आरोप लगाती है सरकार पर जातिवादी होने का। क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका ये रुख ही बताता है कि अपराध और अपराधियों के साथ कौन खड़ा है। जनता समझ रही है कि अपराधियों को और अपराधों को संरक्षण कौन देता है। जब अपराधियों को और अपराधों को संरक्षण मिलता है तभी अपराधों का संवर्धन भी होता है। तो ये उनका कैरेक्टर बता रहा है। यही वो लोग हैं जो विकास दुबे जब कांड किया था, बहुत जघन्य कांड, पुलिस वालों को मार दिया था, तब ये कहते थे कि ये भाजपा ही है, इसलिए इसकी हिम्मत पड़ी है और ये भाजपा से रिलेशन है, इसलिए इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और ढूंढ रहे थे कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ मिल जाए। फिर जब उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो कहते हैं दिस इज नॉट गिरफ्तारी, दिस इज समर्पण। ये मिलकर समर्पण किया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अब जब वो वहां से उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर आती है, वो कानून हाथ में लेकर भागने की कोशिश करता है, एनकाउंटर हो जाता है, तब कहते हैं ब्राह्मण मार दिया, ब्राह्मण मार दिया। हर अपराध को जाति से जोड़ना, क्षेत्र से जोड़ना, उस दृष्टि से उसका विभाजन करना। ममता बनर्जी के इलाके में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, इस पे क्यों मौन है अखिलेश यादव? इसमें मौन क्यों है राहुल गांधी? इसमें मौन क्यों है पूरा इंडी गठबंधन? हर चीज में धर्म देखना, जाति देखना, ये छोटी मानसिकता है और ये ना तो समाज के लिए अच्छी है, ना उस दल के लिए भी अच्छी नहीं है। भविष्य उनका चौपट हो। सत्य के जो विनेश फोगाट का मैटर चल रहा है, विनेश फोगाट पहले बीजेपी को घेरती हैं, पीएम मोदी से लेकर पूरी सरकार को, और पहलवानों की बात करती हैं, लेकिन अब जो है सीधे सीधे जब लौट के आई, दीपेंद्र हुड्डा से मिली और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गई। देखिए, ये स्वतंत्र है हर व्यक्ति की कौन किस पार्टी में शामिल हो या किस पार्टी से जुड़ जाए। इसमें वो जुड़ गई कांग्रेस से, उनका अपना मंतव्य है, अपने राजनीतिक सोच है कि राजनीति करना चाहती है तो कांग्रेस में से करना चाहती है। लेकिन उनका जब 100 ग्राम वजन कम हुआ, निकला और उस ज्यादा निकला और उस चक्कर में उनको उस रेस से बाहर कर दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के निचले कार्यकर्ता से लेकर मोदी जी तक ने ये भर्त्सना की और कोशिश की कि किसी तरह वो फिर रेस में शामिल हो जाए। तो जहां तक राष्ट्रीयता का प्रश्न था, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार है उसके साथ खड़ी थी। अब वो कहाँ जाती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने उन्हें ऐसी सीट दी है जुलाना विधानसभा, जहां 10 साल से कांग्रेस जीती नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको यहाँ भी उनके साथ गेम हो रहा है? अब ये उनको देखने का विषय है कि वो कहाँ किस गेम की शिकार होती हैं। उस समय भी जो उन्होंने आंदोलन किए थे वो सब राजनीति से प्रेरित थे। अब राजनीति से उनको घेर लिया गया, राजनीतिज्ञों, कांग्रेस के खांटी राजनीतिज्ञों के द्वारा। ये उनका सोचने का विषय है, अब हम इसमें कुछ कहना नहीं चाहते। तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी थोड़ा सा आगे रह गई थी बीजेपी से, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ज्यादा ही उत्साहित हो गई है। तो अब 2027 को लेकर उनका दावा है कि बीजेपी बाहर हो जाएगी। क्या कहेंगे? उनका तमाम आरोप है कि एक बार कहते हैं अपराध बढ़े हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, तमाम चीजें बताते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि सपा आ रही है? देखिए, पिछला चुनाव वो जीते थे, वो इसलिए जीते कि गुमराह करने में सफल हो गए, भ्रम फैलाने में सफल हो गए। ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। आज जनता को मालूम पड़ गया कि ना तो संविधान बदला जा रहा है, ना आरक्षण समाप्त हो रहा है। और एक उन्होंने अंदर ही अंदर एक शिगुफा छोड़ा था, एक बॉन्ड दिया था कि 1-1 लाख रुपए मिलेंगे इस चुनाव के बाद, और एक खटाखट पैसा आएगा, 8,500 रुपये खटाखट आएगा। आज जनता को समझ में आ गई। चुनाव के तुरंत बाद कर्नाटक में रसोई की गैस पर टैक्स बढ़ाया, डीजल पर टैक्स बढ़ाया, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाया, खटाखट जनता से पैसा खींचने लगे, हिमाचल कंगाल कर दिया। तो ऐसे लोग देश में राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाएंगे, और अगर उनको कहीं सत्ता मिलती भी है तो देश को कंगाल कर देंगे। ये विषय हमारे सामने है और हम जनता के सामने रखते हैं। जनता आप समझ रही है, काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। अपर्णा यादव को भी लेकर ट्रेंडिंग चल रहा है, मामला लगातार ट्रेंड हो रहा है कि अपर्णा शिवपाल से मिली या जा सकती हैं, बीजेपी छोड़ सकती हैं, उनको सही पद नहीं दिया गया। तो इसको लेकर के क्या बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है
कार्यकर्ता से आदमी ऊपर चढ़ता है। यदि कोई सीधा चाहे कि मैं छलांग लगा के कहीं भी आ जाऊं तो भाजपा में संभव नहीं है, किसी और दल में संभव हो सकता होगा, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो आता है, अगर वो इस भाव से आएगा कि कार्यकर्ता के भाव से काम करे, धीरे धीरे उसको विकसित भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि जो आया है वो विकास भी उसने पाया है और ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर आया है। तो ऐसे में यदि हम ये कहें कि उनका क्या सोच है, अभी हमारे समाज में ध्यान नहीं है, ना हमारे संज्ञान में आया है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल और सबके लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता भाव से जो आएगा तो भाजपा में एक न एक दिन सफल होगा। ये थे हमारे साथ योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने हर मुद्दे पे बात की, बेबाकी से अपनी राय रखी, चाहे विनेश फोगाट का मामला हो, चाहे मंगेश यादव का या फिर अपर्णा यादव का। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।